जी मेरे भाई मेरे दोस्त, कैसे हो आप सब। आप सबको मेरा सलाम एंड वेलकम टू एम के क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। एक और बुकी मैच, एक और हंटर्स की हार, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की एक और हार। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे भाई आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करने का जो हौसला है ना, वो बढ़ाना पड़ेगा इस आईपीएल में। अभी तक 30 मैचेस हुए हैं और यकीन माने फंटर की बस हो गई है। अभी आधी भी आईपीएल नहीं हुई, अभी 35 मैचेस के बाद जाके आधी आईपीएल होगी। तो पहला फेज जो अभी तक गुजर रहा है आईपीएल का, बहुत बुरा गुजर रहा है, स्पेशली फंटर के लिए। और बुकी जो हैं वो बेशक जो जिस कैटेगरी के भी बुकी हैं वो मोटा कमा रहे हैं, मोटे से भी मोटा। गाड़ियां मेरे भाई बुकीज बना रहे हैं, बंगले बुकीज बना रहे हैं, समझ रहे हो। फंटर हार रहा है। अब फंटर क्यों हार रहा है? फंटर की वही सोच है जो एक जुआरी की सोच होती है, जीत या हार वाली। समझ रहे हो कि या तो हारना है या जीतना है मैच। इसके अलावा फंटर की सोच और कहीं नहीं चल रही। मेरे भाई ये आपके सामने मैच के ओड्स ओपन हुए हैं, ठीक है। ये केकेआर और राजस्थान का कल का मैच। अब इसमें देख लें कि कितनी मार्केट्स ओपन हुई हैं, कितनी। ठीक है, इसको छोड़ें। ये दो ओपन ऊपर चीजें ओपन हुई हैं। ये टीम का रेट है, एक का रेट तकरीबन आप ऐसे लगा लो, ओड्स लगा लो 1.89 है, या 90 पैसे, 99 पैसे, 89 90 पैसे। ठीक है, ये टीम का रेट है। मेरे भाई आपका किसी ने बाजू नहीं पकड़ा होता, या आपको किसी ने जबरदस्ती गन पॉइंट पे नहीं रखा होता कि आपको इसी रेट के साथ अपना प्रॉफिट लॉस करना है। एक लॉजिकली मैं बात आपको समझाता हूं। 10 पैसे का रेट है, 10 पैसे का रेट, 10 पैसे के रेट पे आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। वो रेट जो है मेरे भाई 15 पैसे हो जाता है, 20 रुपए पैसे हो जाता है। अब आप वही वापिस आप बेच दो, कितना प्रॉफिट हुआ आपको? 10 का 20 हुआ, मतलब कि 2 लाख का साथ आपको 2 लाख प्रॉफिट हो गया बगैर किसी लॉस के। समझ रहे हो, आपके पास लॉस की ऑप्शन नहीं है। 2 पैसे का रेट चल रहा है टीम का, आपने 2 पैसे पे 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, वो 2 लाख रुपए आपने जो मेरे भाई इन्वेस्ट किया, ये रेट है 2 रुपए है, 2 रुपए पे आपने 2 लाख इन्वेस्ट किया मेरे भाई। वो पैसे 5 पैसे हो जाता है रेट। 2 पैसे से 5 पैसे उसका रेट चीज का हो जाता है। वही 2 लाख रुपए के साथ आपका जो भी प्रॉफिट है, वो सारा पैसा वापिस आप लगा देते हो, 5 रुपए पे बेच देते हो। कितना हुआ? डेढ़ डेढ़ 150% प्रॉफिट हुआ ना आपको लिमिट का। मतलब 100% प्रॉफिट आपको 200 के 2 लाख के साथ 2 लाख मिल रहा है, साथ में आपको 50% टॉप और मिल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को मेरे भाई? जितना छोटा रेट जाएगा उतना ज्यादा आप प्रॉफिट बना सकते हो। 20 पैसे से 40 पैसे आने में कितनी देर लगती है टीम को? 12 पैसे से 25 पैसे टीम आने को कितनी देर लगती है? मुझे सिर्फ इतना बताओ। लेकिन अब यहां पे सोच जो मैं बोल रहा हूं कि फंटर की सिर्फ यही सोच है कि यह हारना है या जीतना है। फंटर को वो 12 पैसे से जो टीम है वो या तो जीती हुई चाहिए या हारी हुई चाहिए। ओ भाई लॉजिक को समझो, इस मार्केट को समझो मेरे भाई। ये मैं जो बातें आपको बता रहा हूं ये कोई नहीं समझाएगा कहीं पे भी।
समझ रहे हो? और इस तरह से 99% कोई काम नहीं करता। लेकिन अब मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है काम। समझ रहे हो? अब मैं आपको करके दिखाऊंगा कि ये काम कैसे होता है मेरे भाई। समझ रहे हो? तो मेरे भाई थोड़ा सा दिमाग को खोलो, चीज़ों को समझो। खैर इस पे वीडियो बनानी पड़ेगी, आपको बड़े डिटेल से समझाना पड़ेगा कि ऐसे कैसे पैसा बनता है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैं स्टार्ट करके दिखाऊंगा और लाइव मैचेस में आपको बेट्स लगा के दिखाऊंगा कि 5 पैसे से 10 पैसे पे कैसे प्रॉफिट बनता है, 20 पैसे से 25 पे कैसे 40 पे कैसे बनता है। तो मेरे भाई इसको समझो। बुकीज ऐसे नहीं पैसा कमा रहे, बुकीज इस रेट से पैसा कमाते हैं। फर्क इतना है मेरे भाई, फर्क इतना है कि बुकीज आप पैसा कमाते हो इन टीमों के नाम पे, कमाने की कोशिश करते हो, इसलिए आप हारते हो। बुकी का पैसा कमाता है यहां से। ये दो अलग अलग चीजें हैं बराबर पे। ये फंटर की लाइन है, ये बुकी की लाइन है। समझ रहे हो? अब आपने वो बुकी लाइन चूज करनी है तो आप भी कमाओगे उसके साथ। अगर फंटर की लाइन चूज करनी है तो फिर मेरे भाई आप भी जुआरी हो। समझ रहे हो ना? इस लॉजिक को समझो। टिप्पर को फॉलो करना ना करना वो आपकी मर्जी, आप जिसको भी फॉलो करो। समझ रहे हो? लेकिन सही लाइन वाले को फॉलो करो, जिसकी बात को में कोई दम भी हो, कुछ समझ भी आए। क्या आप ये टीमों के पीछे लगे हुए हो, 100% टीम फलान टीम ये टीम। मैंने यकीन मानो पिछले कुछ 4 दिन से मैं 100% बोलना शुरू किया कि मेरे पास आज का ये 100, बेशक मेरा टीम जीता, बेशक मेरा मैच भी वो पास गया, लेकिन मेरे को बड़ी चूतिया बात लगी। मैंने कहा यार मैं 100% टीम का बोलता हूँ तो भैंस जो भागे भागे लोग आते हैं कि पता नहीं 100%, सिर्फ मेरा 100% का लफ्ज यूज करते कि 100% टीम, भागे भागे लोग आते हैं। मैं आपको जेन्युइन बात कर रहा हूँ, मैं बाकी टिपर्स की तरह हूँ नहीं हूँ मुझे नहीं पता, मैं आपको ये जेन्युइन लॉजिक समझा रहा हूँ। समझ रहे हो? ये सेशंस भी है ना नीचे मेरे भाई, सेशंस, आईपीएल के सेशंस बहुत अच्छे चल रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं खेलने चाहिए, मैं भी बोलता हूँ नहीं खेलने चाहिए। आप अगर इन पे ही काम कर लो, प्रॉपर प्रॉपर रेट पे काम करना सीख जाओ, खुदा की कसम आपका बिजनेस इतना ज़बरदस्त इस फील्ड में चलेगा। मैं कहता हूँ कोई दुनिया में भैंस चोद आप कभी हारोगे नहीं पैसा। आपका बुकी पागल हो जाएगा अगर आप ये सीख जाओ। इसको ट्रेडिंग ही बोलो, जो भी बोलो, लेकिन इतना डीपली मेहनत करके इस पे काम करो, खुदा की कसम आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बाकी इससे ज़्यादा कुछ बात नहीं अभी करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर कभी लॉजिक ये समझाऊंगा। मेरे भाई अभी हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का मैच ख़त्म हुआ है। सीधी सी बात है, अब कल भी मैंने बोला था, आप भी बोलोगे कि मुझे तो चेजिंग टीम पसंद थी। हाँ भाई मुझे चेजिंग टीम ही पसंद थी इस मैच में भी, लेकिन रन्स देखो कितने बन गए मेरे भाई। मेरे नज़दीक 240 बनता, मैंने अंधाधुन आरसीबी लगाना था। 250 बनता तब भी मैं चांस लेता। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर 287 रन बन गए। कम से कम 25 रन जो हैं आरसीबी ने एक्स्ट्रा खाए हैं मेरे भाई। 25 रन। नहीं तो ये पिच 250 वाला था। मैंने आपको कल वीडियो में बोला था कि भाई अगर 220-25 से ऊपर जाएगा तो मैं जो है ना फिर भी रिस्क लूंगा मैं सेकंड बैटिंग पे, क्योंकि जाना ही था इतना। तो उससे नीचे जो होगा वो बड़े आराम से चेज होगा। तो भाई आपके सामने है सिचुएशन। इससे कुछ वक्त कुछ चीज़ों में हाथ, हाँ चांस बना था जब 36 पे 106 चाहिए थे ना, लेमरोर खड़ा था, कार्तिक खड़ा था, ठीक है। और आज रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की वैसे मैनेजमेंट चूतिया मैनेजमेंट है। ग्लेन मैक्सवेल को लौड़े के लिए बाहर बिठाया था, जब इम्पैक्ट प्लेयर को ही डालना था वो रवात बैंड जो चूतिया प्लेयर है उसको पता नहीं किस बेस पे खिलाया ही जा रहा है। चुतिया है। आप इतने यंगस्टर खिला रहे हो, उसको मैक्सवेल को खिलाओ और किसी को ऊपर करो, कोहली को वन डाउन कर दो या नीचे कर दो। विल जैक्स ओपनर है, बैटिंग ऑर्डर चेंज करो, एक ही सिमत में चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं।
जब इम्पैक्ट प्लेयर डालना है तो ग्लेन मैक्सवेल को डालो ना। भैंड जो रन्स बने हुए हैं इतने, और क्या चूतिया समझा हुआ है ना। तो फिर मैक्सवेल होते ना, फिर आपको बताता कि मैच का रिजल्ट भी कहाँ होता, चेंज होता या ना होता। खैर, कल मैच है मेरे भाई कलकत्ता, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ उसको। ईडन गार्डन के मैच पे ग्राउंड पे है कलकत्ता वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। ये मेरे मेरे भाई मैच एक मुझे कलरफुल मैच नज़र आता है, और मुझे लगता है कि ये वाला मैच जो है ना, ये फंटर को धोखा नहीं देगा, ये मैच प्रॉफिट देगा। और मैच नंबर 30 से लेकर 35 में थोड़ा सा टाई पे, सुपर ओवर पे प्लस रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कोई एक आध शायद आपको टाई देखने को मिलने वाला है आईपीएल के बीच में। और ऐसे ही होता है, या तो टाई हमें एंड पे देखने को मिलता है, या फिर हमें बीच में थोड़ा सा आईपीएल के कोई भी लीग हो उसमें बीच में नज़र आता है। तो मुझे लगता है कि ईडन गार्डन एक हिस्टोरिकल ग्राउंड है, तो इस वजह से यहाँ पर बड़े क्लोज गेम नज़र आएगा। लास्ट मैच यहाँ पे कलकत्ता का हुआ था अगेंस्ट लखनऊ, सीधा चला गया था, लेकिन राजस्थान भाई टॉप ऑफ द टेबल टीम है और कलकत्ता भी टॉप ऑफ द टेबल टीम है। तो दोनों का जो है वो मुकाबला मज़ा होगा और मज़ेदार मैच होगा ये मेरे भाई। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं है मेरे पास, ना मैं करूँगा कि मैं इधर इसके ऊपर पैसा लगाऊँ उसके ऊपर पैसा लगाऊँ। मैं कल टॉस का वेट करूँगा। मेनली जो इस वीडियो में बात समझानी थी वो मैंने आपको समझा दी है। अब मेरे भाई आपने पैसा कमाना है, पैसा अगर कमाना है तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो। नहीं समझ आती समझाऊंगा, काम करवाऊंगा, प्रॉफिट करवाऊंगा आपकी आईडियों में, आपकी बुक पे। तो आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, कहीं से भी हो, आप सिर्फ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ है। बाकी चीज़ों को फॉलो रखो टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।